हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। राइट, मॉड के बारे में जानेंगे, मॉड होता क्या है और इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए कंटिन्यू करते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों दो वर्टिकल लाइन जो होता है वो मॉड कहलाता है। ठीक है, मॉड, ये दो वर्टिकल लाइन को हम लोग मॉड कहते हैं, दो वर्टिकल लाइन को। ठीक है, मॉड भी एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का अर्थ होता है बच्चों जिसका वैल्यू आइदर जीरो हो या पॉजिटिव हो, उसको हम लोग नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, तो y इक्वल टू मॉड x या फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू मॉड x या y इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x। दो वर्टिकल लाइन ये मॉड कहलाता है। यह दो केस में डिफाइन होता है, जब x पॉजिटिव हो, ठीक है, x ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो मॉडुलस ऑफ x खुलता है। जब x लेस देन जीरो हो तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x खुलता है। देखो बच्चों क्या होता है, जब x पॉजिटिव तो मॉड को और पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो वो पॉजिटिव ही खुलेगा। ओके, यदि कोई निगेटिव क्वांटिटी हो तो मॉड अपने तरफ से एक माइनस साइन देगा और यह निगेटिव है, जैसे x लेस देन जीरो निगेटिव है तो मॉड अपने तरफ से एक माइनस साइन देगा और यह निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यही कारण है कि मॉडुलस ऑफ टू दिस इक्वल टू 2 होता है। अगर वही मॉडुलस ऑफ -2 तो मॉड अपने तरफ से एक माइनस साइन दिया और ये -2 पहले से +2, यानी इस पे वर्क करता है। क्लियर बच्चों। अच्छा, इक्वल टू जीरो हम लगा रहे हैं, यानी कि जीरो पे जीरो, यदि x का वैल्यू जीरो ले देंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो मॉड एक नॉन निगेटिव होता है जिसका वैल्यू आइदर जीरो या पॉजिटिव होता है। मॉड को हम लोग दो केस में डिफाइन करते हैं, जब x ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो मॉडुलस ऑफ x x, जब x लेस देन जीरो तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x। ठीक है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। देखिए एग्जाम्पल पे एक दिखाएं, निगेटिव भी है तो उसका मॉड क्या है, पॉजिटिव हुआ +2 का तो +2 ही होता ही है। ठीक है बच्चों। अब रह गई इसकी ग्राफ, तो ग्राफ हम लोग जानेंगे क्लास 12 में। अभी हम लोग मॉड कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं, मॉड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है बच्चों। अब इसी सब को फिर हम लोग सीखेंगे फिर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, चूँकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को फिर क्लास 12 में आपको हम सिखलाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है मॉडुलस के क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड से सीखेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग फिर सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहले इतना लिख लीजिए, y इक्वल टू मॉड x, यानी y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x। जब x ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो मॉडुलस ऑफ x x, जब x लेस देन जीरो तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x। चलिए, क्लियर है। एक एग्जांपल ले लीजिए, अब मॉडुलस ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, पहले इतना लिखिए तो ज़रा। मॉड से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टी को जानिए पहले, उसको हम प्रूफ भी निकालेंगे। चलिए, पहला फर्स्ट मॉडुलस ऑफ x। ओके, मॉडुलस ऑफ x दिस इक्वल टू, यदि k हो तो x इक्वल टू हम लोग +- k लिखेंगे। राइट, x इक्वल टू +- k। प्रूफ भी करते हैं कैसे होता है, कि एग्जाम्पल पे हम प्रूफ करके निकालेंगे आपको। सेकेंड पॉइंट, आइए बच्चों, मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन k है तो आप यूज़ करेंगे x लेस देन -k और x ग्रेटर देन k। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल चलाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं चलाइएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ x यदि लेस इक्वल k रहे तो x जो होगा -k से +k।
ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। और देखिए फोर्थ, मॉडुलस ऑफ एक्स दिस इक्वल टू माइनस के, तो x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। ये सबको हम प्रूफ करेंगे अभी। मॉडुलस ऑफ x यदि रहे ग्रेटर देन माइनस के, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट बच्चों। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ x लेस देन माइनस के, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, पहले इतना को लिखिए, फिर आपको हम कैसे आया है इसको सिखला रहे हैं आपको। पहले इतना लिखिए, ठीक है बच्चों, लिख लिए इतना। अब आइए इसको हम एक एग्जांपल पे समझाएं कैसे हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस के। आइए बच्चों, फर्स्ट को मॉडुलस ऑफ x के कोई क्वांटिटी, मान लो पॉजिटिव क्वांटिटी 2 है, ठीक है बच्चों, के यदि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी 2 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर यहीं पर कर दीजिए कि यदि के पॉजिटिव हो, के ग्रेटर देन जीरो करता है पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। चूँकि के का बारे में पता नहीं चल रहा है कि के क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, नहीं पता है, तो मान लिया के जो भी होगा कोई पॉजिटिव होगा। और इसमें ले लीजिए, ये जो 3 केस लिखे हैं, इसमें ले लीजिए जब के निगेटिव हो, व्हेन के लेस देन 0, राइट। यहाँ से माइनस हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी माइनस हटा दो, ठीक है बच्चों। देखो ज़रा, ऐसे 3 ऊपर और 3 ही नीचे हुआ। जब के निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जब यह के निगेटिव है तो x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। अब आइए एग्जाम्पल में समझिए, जब x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 0 दिस इक्वल टू 2। जल्दी बोलिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 0 ही क्यों नहीं है, तो बच्चों मैथमेटिक्स में 0 रेफरेंस का पॉइंट कहलाता है, राइट। अब हम इसको ऐसे कहेंगे कि x एक ऐसी संख्या है, जब हम 0 से मेज़र करें तो 2 डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस तो इधर भी होगा, 2 डिस्टेंस इधर भी होगा। तो ओरिजिन के लेफ्ट होता है तो आप जानते हैं निगेटिव होता है, और ओरिजिन के राइट पॉजिटिव, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, +-2। यानी कहीं भी देखेंगे मॉडुलस ऑफ x के यदि पॉजिटिव है तो x इक्वल टू +-के, यानी मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू +-2। क्लियर बच्चों। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू +-5। क्लियर है। अब आइए, पहला क्लियर है बच्चों ये प्रॉपर्टी। सेकंड में आइए, सेकंड देखिए, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 2, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर इक्वल टू 2। x एक ऐसी संख्या है जब 0 से मेजर करते हैं तो वह 2 से बड़ी, इधर 2 और इधर क्या होगा, -2। माइनस तो साइन इसलिए लगा है कि ओरिजिन के लेफ्ट में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 2 ही है। तो 2 से बड़ी कब होगा बच्चों, जब इस 2 की बाउंड्री से इधर या इस 2 की बाउंड्री से इधर हो। मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड में बोल रहे हैं, एक्चुअली साइन तो यहाँ माइनस है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड बताइए कि अगर 2 से बड़ी कहेगी तो मैग्नीट्यूड इधर 2 से बड़ी या इधर 2 से बड़ी, ठीक है। लेकिन अब देखो ज़रा, यहाँ है क्या, -2, यानी क्या हुआ, लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2। तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों। इक्वल है तो इक्वल चला दो, वही तो लिखे हैं। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू के, तो x लेस इक्वल टू -k और x ग्रेटर इक्वल टू k, ठीक है बच्चों। क्लियर है। के जब है 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। अब आइए थर्ड है बच्चों, मॉडुलस ऑफ x लेस इक्वल, मान लो 2 ले लेते हैं, थर्ड वाले के लिए। सेकंड तक क्लियर है। थर्ड आइए,
तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 लेस इक्वल टू 2। आइए ध्यान से देखिएगा, ये 0 ये 2 ये माइनस 2, ध्यान से देखो समझना। x एक ऐसी संख्या है जब 0 से मेज़र करते 2 से छोटी, तो 2 से छोटी इस 2 की बाउंड्री के इधर हो या इस 2 के इधर हो, तभी 2 से छोटी होगी, यानी इसके बीच में हो, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -2 से +2। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन चलाएंगे। क्लियर बच्चों, अच्छे से इसको लिखिए। अब आइए, अब आ जाइए बच्चों, ये देख लिए मॉडुलस ऑफ x लेस इक्वल टू 2 हो ही गया। अब आ जाओ, अब है फोर्थ केस है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू के निगेटिव है, तो सपोज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -2, के निगेटिव है, के का मान 2 और 2 निगेटिव है तो के -2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो x, इसको ऐसे समझिए लॉजिक से, x क्या है, x क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x, मॉड क्या होता है, एक नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव क्या निगेटिव के बराबर होता है? गलत बात नहीं होता है। क्या कोई निगेटिव क्वांटिटी मॉड होता है एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन? तो नॉन निगेटिव निगेटिव के बराबर होता है, गलत बात नहीं होता है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, फोर्थ क्लियर हो गया। अब ये फिफ्थ को क्लियर करते हैं हम लोग। क्या है, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन के क्या है, के निगेटिव वाला, लेस देन 0 करता है, निगेटिव बार बार करते हैं, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, और लेस देन 0 निगेटिव। ठीक है, तो फिर देखिए मॉडुलस ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन के मान लो -2 पे ही ले रहे हैं, तो के का वैल्यू 2 लेके चल रहे थे, तो निगेटिव है, लेस देन 0 निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -2। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन -2। आइए इसको भी लॉजिक से समझें। मॉड एक नॉन निगेटिव होता है, मॉड एक नॉन निगेटिव होता है। क्या कोई नॉन निगेटिव का अर्थ हुआ आइदर 0 या पॉजिटिव। 0 या पॉजिटिव क्वांटिटी जो होता है वो बड़ा होता है निगेटिव से, हाँ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो बात मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सत्य हो, उसके लिए क्या लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, भी लिख के काटते हैं, उसको कहते हैं फॉर ऑल, x के हर वैल्यू के लिए संभव है। ठीक है बच्चों, अब आइए उसके बाद 6 नंबर का देखिए ज़रा, 6 का मॉडुलस ऑफ x लेस देन -2, के निगेटिव है। तो मॉड बच्चों होता है एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, मॉड जो होता है एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन होता है। तो कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन -2, तो मॉड एक नॉन निगेटिव है। क्या कोई नॉन निगेटिव के तो बराबर होता ही नहीं, तो छोटा कहाँ से होगा, गलत बात। इसलिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, तो सिंगल मॉड के केस में आप यही 6 पॉइंट हैं, इस 6 पॉइंट को याद रखिए, तो सिंगल मॉड का केस आप ब्रेक कर सकते हैं। क्या हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, वही चीज़ निगेटिव में बड़ा होगा, छोटा होगा, या उससे बराबर होगा, यही ना हो सकता है। तो 6 केस एक मॉड का हो तो इस तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इस पर 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद एक से जब अधिक मॉड होता है तब कैसे ब्रेक करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, लिखिए ज़रा इसको। आइए बच्चों, मॉड से रिलेटेड 6 छोटा क्वेश्चन है, 6 नहीं 7 क्वेश्चन हैं। आइए बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा। फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल टू 3 पहला प्रॉपर्टी से बनेगा। x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3, मॉड खुलेगा +-3। ठीक है बच्चों, था ना ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू के, तो x अंदर वाला कैसे खुलता था, +-के, तो अंदर में क्या है x -2, तो x -2 क्या हो जाएगा, +-3। तो x का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा 5, और ये -2 इधर आएगा, -3 में से +2 चला गया, तो x का वैल्यू -1, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ 2x - 4 लेस इक्वल टू -6। इस प्रॉपर्टी से बनेगा ये, मॉडुलस ऑफ x लेस इक्वल टू +6 है ना, के, तो -k से +k, मॉड खुलता है -k से +k, ये ना होता है -k से +k, यही खुलता है।
तो इसके अंदर वाला क्या खुलेगा -6 से +6। ओके, एक बार इधर लेंगे तो -2, 2 से डिवाइड कीजिए, -1 से 5। क्लियर बच्चों? अब आइए 2 क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको। आइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, 2x - 3 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 2। एक किस पे खुलेगा भाई? मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू k। तो क्या होता है? x लेस इक्वल टू -k और x ग्रेटर इक्वल टू k। इस तरह से मॉड खुलता है। तो यहाँ भी खुलेगा कैसे? अंदर वाला टर्म लेस इक्वल टू -2 और 2x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 2। इस 3 को इधर भेजोगे बच्चों तो 2x लेस इक्वल क्या हो जाएगा? 1 और 2x ग्रेटर इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? x लेस इक्वल हाफ और x ग्रेटर इक्वल 5/2। क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए, उसके बाद है 5x - 4 लेस देन 4। 5x - 4 का मॉड लेस देन 2। तो एक इस पे खुलेगा -2 से +2। एक बार 4 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 2, इक्वल का साइन नहीं है। एक बार इधर भेजो तो 6। तो x क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो, 2/5, 6/5। तो x जो हो जाएगा आपको 2/5 से 6/5। क्लियर बच्चों? ये क्लियर है? अब आ जाइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 3x - 6 का मॉड ग्रेटर देन 2। तो कैसे खुलेगा मॉड? ऊपर वाले प्रॉपर्टी से 3x - 6 लेस देन -2 और 3x - 6 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ज़रा, 3x लेस देन 4 और 3x ग्रेटर देन 8। x लेस देन 4/3 और x ग्रेटर देन 8/3। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, सबको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 5। तो मॉड तो एक नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का अर्थ हुआ आइदर 0 या पॉजिटिव। तो 0 या पॉजिटिव क्या निगेटिव के बराबर होता से बड़ा होता है? 0 या पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होता है? हाँ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसको देख लीजिए 7 नंबर, मॉडुलस ऑफ 2x - 4 लेस देन -5। तो मॉड तो एक नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव निगेटिव के बराबर होता ही नहीं है। तो छोटा कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से छोटा छोटा यानी कि सिंगल मॉड का केस हो तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? अब एक से अधिक मॉड हो तब कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों? अब वो हम लोग सीखेंगे। तो उस केस में हम लोग डोमेन निकालेंगे। तब कहिए कि डोमेन क्या होता है। तो बच्चों अभी तत्काल आप ये जान के चलिए डोमेन के बारे में, क्योंकि डोमेन पढ़ना आपको 12 में है फंक्शन में। ऐसे मानिए डोमेन क्या होता है? x का वह सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहले इतना देखिए, फिर उस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि एक से जब अधिक मॉड हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। राइट? तो आइए, तो एक से जब अधिक मॉड हो तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से मॉडुलस को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो जब इसको 0 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 1। इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2। अंदर वाले को इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे। इस सब पॉइंट को निकालेंगे, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको नंबर लाइन फ्रॉम -∞ टू +∞ बढ़ते हुए क्रम में 1, 2 और 3 इस तरह से एडजस्ट करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उसके बाद बड़ा वैल्यू। ठीक है बच्चों? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद
हम डोमेन ब्रेक करेंगे। डोमेन होता है द सेट रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ डिफाइन। एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, तो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर डोमेन बनाएंगे। डोमेन इसलिए बनाना ज़रूरी होता है बच्चों कि आप यदि सीधे सिंपल आप मॉड पढ़े हुए हैं, अभी जस्ट पीछे हम ही पढ़ाए कि मॉड पॉजिटिव और निगेटिव खुलता है, तो आप सबको एक बार पॉजिटिव खोलेंगे और एक बार सबको निगेटिव खोलेंगे, तो मे बी आपका आंसर, वो जो आपका आंसर है वो तो होगा ही, कुछ ऐसा भी आंसर आएगा। जैसे एक बार पॉजिटिव खोलेंगे तो वो आएगा, एक बार निगेटिव में खोलेंगे सबको पॉजिटिव खोलेंगे, एक बार सबको निगेटिव, दो आंसर आएगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आंसर हो या कोई एक ही आंसर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं हो। ठीक है, तो मॉड वाला क्वेश्चन हो, लॉग वाला क्वेश्चन हो, तो उस केस में पहले उस फंक्शन के, मॉडुलस फंक्शन के रीज़न को डिफाइन कर लेंगे। द रीज़न वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अभी तत्काल ये जानिए, डोमेन को ऐसे डिफाइन कीजिए, द रीज़न वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वह रीज़न जहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो उसको डोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए तो हम वह रीज़न निकालेंगे। तो पहला रीज़न हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, D1 इस के बीच, ध्यान से समझिएगा, इस के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 पे क्लोज। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस हो गया। उसके बाद आइए D2, माइनस इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज ले नहीं सकते हैं। फिर इस के बीच में एक बार तो 1 पे क्लोज कर दिए, तो फिर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्लोज कर दिए तो फिर अगले पे ओपन कीजिए, 1 पे ओपन, फिर 2 पे क्लोज। इससे क्या हुआ, इस के बीच में, इसके बीच का टोटल पॉइंट डिस्कस हो गया, D3। राइट बच्चों, अब आ जाओ 2 से 3, 2 पे क्लोज कर चुके हैं, तो फिर 2 पे ओपन और फिर 3 पे क्लोज। ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस हो गया। D1, D2, D3, D4 एक और निकाल लीजिए, D4 ये रीज़न 3 से इन्फिनिटी। राइट, तो हम क्या देखें, डोमेन निकालना सीख गए, इस फंक्शन का डोमेन निकाल लिए ईच एंड एवरी इंटरवल में। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग हर एक डोमेन में मॉडुलस के साइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए केस फर्स्ट D1 क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1। ध्यान समझिएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, इस माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या लेंगे आप, 0, -1, -2, -3। सपोज 0 ले लिए, सपोज 0 लिए, आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0, -1, -2, -3, कुछ भी एक 0 ले लिए। तो 0 इसको मॉड नहीं समझो, इसको एज ए ब्रैकेट समझो। तो यह 0 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा, -1। मॉड को हम बार बार कर रहे हैं, इसको मॉड नहीं समझो, इसको एज ए ब्रैकेट, अब साइन ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 0 डालेंगे, इसको ब्रैकेट समझो, तो 0, -1, -1, 0, -2, -2, 0, -3, -3, यानी मॉड खुलेगा निगेटिव, -x - 1 -x - 2 -x - 3 दिस इक्वल टू 6। क्लियर बच्चों, अब देखो ज़रा, -x - x -x -3x -3 -2 -5 -6, अब माइनस से मल्टीप्लाई है तो +6 दिस इक्वल टू 6 से 6 कट गया, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू जो 0 आया, अब चेक करो क्या यह डोमेन में है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में 0 आता है, यस आता है, तो 0 इज द राइट आंसर, एक 0 होगा। ये बिलोंग कर रहा है आपको D1 में, ये बिलोंग कर रहा है। जो आंसर निकालिए उसको डोमेन से इंटरसेक्ट में चेक कीजिए कि उसके डोमेन में है या नहीं। यस, फर्स्ट डोमेन में है 0। अब आ जाइए बच्चों D2 केस सेकेंड। D2 क्या है बच्चों, D2 है 1 से 2, 2 पे क्लोज, तो 1 से 2, 2 पे क्लोज, तो 1 से 2 में क्या लोगे, डेढ़, इसको ब्रैकेट समझो, इसको भी ब्रैकेट, सबको ब्रैकेट समझो, तो डेढ़ लोगे, डेढ़ माइनस 1 0.5 पॉजिटिव, डेढ़ माइनस 2 माइनस का 0.5 निगेटिव, डेढ़ माइनस 3 माइनस का 1.5 निगेटिव, यानी ये दोनों खुलेगा निगेटिव, ये खुलेगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x - 1 माइनस x - 2 माइनस x - 3 दिस इक्वल टू 6। इस केस में देखो ज़रा, -2x अब +x, तो -x -3 -2 -5 +5
+5 -1 +4 इक्वल टू 6, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू -2। क्या -2 इसमें आता है? नहीं आता है। x का वैल्यू -2 इसमें नहीं आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? -x होगा +x हो जाएगा, +x हो जाएगा ना, +x हो जाएगा, +x हो जाएगा। -2x, नहीं, +2x नहीं ना होगा, -2x +x -x सही था। +5 -1 +4, ठीक है, -2। क्या -2 इसमें है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू D2, यानी ये सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू -2 जो आया वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आ जाओ बच्चों, ये हटा दे केस फर्स्ट। अब देखिए केस थर्ड। केस थर्ड बच्चों, तो केस थर्ड क्या है? 2 से 3, D3 है आपका, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। तो 2 से 3 में क्या लोगे? 2.5 या 2.1 जो लेना है ले लो। इसको ब्रैकेट समझो, तो क्या होगा? 2.1 ही लेंगे तो पॉजिटिव, 2.1 पॉजिटिव ए निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव ए निगेटिव खुलेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? x -1 x -2, अब माइनस का x -3 दिस इक्वल टू 6, ठीक है। 2x -3 -x +3 दिस इक्वल टू 6, -3 से +3 कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों इस केस में? x 2x में से x हो जाएगा, x इक्वल टू 6। क्या 6 इसमें है? नहीं है। x इक्वल टू 6 तो 2 से इसमें नहीं है। कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन चूँकि हम गलत कर लेते हैं, आप लोग चेक कर लेंगे, देख लेते हैं फिर से। 2x -3 -x +3, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो x इक्वल टू 6, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, आपको क्या हो गया? D3। क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए केस 4, हटा दे इसको। केस 4 3 से इन्फिनिटी हटा देना। केस 4 में हम लोग देखेंगे, केस 4 क्या है? D4 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी में क्या लोगे? 4 5 6 7 कुछ भी 4 ही ले लो तो सब पॉजिटिव खुलेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? x, इसको ब्रैकेट समझो, इसको भी ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, और x की जगह 3 से बड़ा 4 लो या 5 लो, जो लेना है लो। देखो सब पॉजिटिव खुलेगा, तो ये भी पॉजिटिव खुला, ये भी पॉजिटिव, दिस इक्वल टू 6, 3x 3 2 5 1 6 -6 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू 4 आया, तो क्या 4 है इसमें? 3x इक्वल टू 4 है ना, 3 चौका 12 4 क्या 3 से इन्फिनिटी में 4 आता है? यस आता है। तो दिस इज योर राइट आंसर। दिया यह बिलोंग कर रहा है आपको 3 से इन्फिनिटी में, 3 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। तो x इक्वल टू 4 एक सॉल्यूशन आया, और एक आपका क्या आया था? 0 आया था। क्या आया था? निकाले थे ना फर्स्ट केस में, एक वो सॉल्यूशन हुआ, तो वो 2 सॉल्यूशन हुआ बच्चों। क्लियर है? बनाने आया? सीखें? चलिए, तो इस तरह से हम लोग डोमेन के क्वेश्चन को बनाते हैं। x का वैल्यू निकाल के फिर उस डोमेन से देखते हैं कि डोमेन में है या नहीं है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x + 1 मॉडुलस ऑफ x 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x - 1 -2 इंटू मॉडुलस ऑफ x - 2 दिस इक्वल टू x + 2। इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या तरीका है बच्चों? हम क्या बोले, बारी बारी से 0 से इक्वेट कर लो। तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -1 0, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे 2। उसके बाद क्या करोगे? -∞ से +∞, इसको नंबर लाइन पे डालो। सबसे छोटा वैल्यू -1, उसका 0 1 2 जो आता है उसी को डालेंगे। ये नहीं कि -1 आया 0 नहीं आया तो 0 हम नंबर लाइन पर लिए, नहीं, ऐसा नहीं। जो आएगा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, उसी सब पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में डाल देंगे। डालने के बाद हम लोग डोमेन ब्रेक करेंगे। डोमेन द रीजन वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो वह रीजन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? -∞ से -1 इस पे क्लोज,
ए रीजन एक बनाया, D2 जिस पे वो क्लोज हो गया फिर उस पर क्लोज नहीं करेंगे, फिर अगला इसके बीच में इस पर क्लोज, D3 इसके बीच में इस पर क्लोज, 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज। ठीक है बच्चों, D4 क्या हो जाएगा, 1 से 2, 1 पे ओपन, 2 पे क्लोज, और D5 मेरा हो जाएगा, D5 2 से इन्फिनिटी, राइट। हर केस में फंक्शन को ब्रेक करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो पहले IIT ऐसा लंबा क्वेश्चन देता था, तो पहले ऐसा पूछता था, EIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता था। पहले IIT में 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। जैसे अभी JEE मेन उसका एडवांस होता है तो उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था, तो मेंस का क्वेश्चन हुआ ये। तो तब पूछिएगा कि भाई सर अब इस बार जब हम लोग बैठेंगे तो इस टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको एक सिंपल एक केस में पूछ देगा। जैसे एक केस दे देगा, इस केस में बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। ठीक है बच्चों, ये भी केस दे देगा। तो x यहाँ पर D1 लिखे हैं, D1 लिख के वो लिखेगा x, यहाँ पर इक्वेशन दे के यहाँ लिख देगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1। तो यानी कि आपको फर्स्ट केस डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, तो देखिए D1 -∞ से -1 पहला केस में, केस फर्स्ट में, तो -∞ से -1 में -2 ले लो, -2 इसको एक ब्रैकेट समझो, तो -2 + 1 निगेटिव खुलेगा। पहला केस यही हुआ ना, D1 -∞ से -1, ओके, ये निगेटिव खुलेगा, क्लियर है। ये भी निगेटिव खुलेगा, आगे साइन निगेटिव है तो +x हो जाएगा। इसको क्या बोले, -2 लेंगे तो -2 - 1 -3 निगेटिव खुलेगा, -3x -1। हम क्या ले रहे हैं, -2 - 4 निगेटिव खुलेगा तो +2 × x -2 दिस इक्वल टू x + 2। क्लियर बच्चों, अब देखिए ज़रा, -x -1 + x -3x + 3 +2x -4 दिस इक्वल टू x + 2। देखो ज़रा क्या होता है इसमें, दिस से दिस कैंसिल हो गया। अब ज़रा देखना, ज़रा कैंसिल हो गया ना, -3x तो क्या हो जाएगा, -x -4 -5 -1 में से 3 चला गया, -2 इक्वल टू x + 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपको आ जाएगा -2x = 4, यानी x का वैल्यू -2। तो क्या -2 इसमें है, यस है, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो एक -2 सॉल्यूशन आया, जो आया हम लिखते चलते हैं। एक सॉल्यूशन इसका आया -2, राइट बच्चों, एक सॉल्यूशन आ गया। जो जगह कम है हटा दे रहे हैं इसको, x = -2 आ गया, जो -2 इसमें था। केस सेकेंड अब देखेंगे, केस सेकेंड -1 से 0 यानी D2 है। तो -1 से 0 में क्या लेंगे भाई, -1 से 0 में क्या लेंगे, बोलिए, -1.5, ओके, -1.5 आ सकता है ना, तो माइनस का 1.5 लीजिएगा। माइनस का 1.5 नहीं आएगा, माइनस का तो और छोटा हो जाएगा ना, -1 -½ हो जाएगा, -½ ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो -½ में क्या होगा, इसको ब्रैकेट समझो, तो -½ + 1 ये पॉजिटिव खुलेगा, तो प्लस ये निगेटिव खुलेगा, माइनस पहले से तो प्लस साइन हो जाएगा, -½ -1 निगेटिव खुलेगा, -3/2 हो जाएगा ना, तो निगेटिव खुलेगा 3 × x -1। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ इसमें -1/2 ये भी निगेटिव खुलेगा, +2x -2 दिस इक्वल टू x + 2। समझ रहे हो कैसे -½ ले लिए हैं। -½ क्या हुआ, -0.5 -0.5 तो इसमें आ ही जाएगा ना, -1 से माइनस का 0.5 यहाँ कहीं होगा, और इसको एज ए ब्रैकेट समझ के डाल के चेक कर लिए। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं,
बात को समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ए पॉजिटिव खुला, ए निगेटिव खुला, ए निगेटिव खुलेगा, फिर ए भी निगेटिव खुलेगा, ठीक है। ए निगेटिव खुला ना, ए निगेटिव खुला, -½ -1, तो ए भी निगेटिव, यहाँ माइनस साइन होगा, और ए भी निगेटिव खुला, माइनस माइनस प्लस साइन होगा। चलो तो पूरा गलत हो जाता है। क्या हो जाता? ये क्या हो जाएगा? x + 1 + x -3x + 3 + 2x -4 दिस इक्वल टू x + 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ज़रा, तुम ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 2x और 2x 4x में से 3x गया, x बराबर x, उधर से x इधर से x कट ही गया, तो इसमें तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, तो इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। चेक कर लो, इसमें नो सॉल्यूशन आया, क्यों? पूरा वेरिएबल ही कट गया। देखो ना, 2x और 2x 4x में से 3x गया x, अब बराबर के इधर भी x है, तो इधर आएगा तो x कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई वेरिएबल रहा ही नहीं, तो x तो निकलेगा ही नहीं, तो इसमें नो सॉल्यूशन केस 2 में। अब आ जाओ केस 3 देखते हैं। केस थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से 1, तो 0 से 1 -1 से 0 और 0 से 1। 0 से 1 में क्या लोगे? हाफ ले सकते हो, तो 0 से 1 में हाफ, तो ए पॉजिटिव खुलेगा, ए पॉजिटिव खुलेगा, हाफ लोगे तो ए निगेटिव खुलेगा और ए निगेटिव खुलेगा। ठीक है बच्चों, तो ए पॉजिटिव खुलेगा तो क्या हो जाएगा? x + 1, इसमें 0 से हाफ में, 0 से 1 में हाफ लिए, ए पॉजिटिव खुलेगा, माइनस साइन आ गया है तो निगेटिव हो जाएगा, ए भी ए निगेटिव खुलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3 × x - 1, हाफ लिए तो ए भी निगेटिव हो जाएगा ना, तो +2 × x - 2 दिस इक्वल टू x + 2। देखो ज़रा क्या आता है इसमें, देखो ज़रा बच्चों, इससे ही कैंसिल हो गया। अब इसमें बचा 1 - 3x + 3, इधर बचा 2x - 4 दिस इक्वल टू x + 2। अब देखो ज़रा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा भाई -x -4 -4 3x 4 3x 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -x इक्वल टू क्या बचेगा भाई? x + 2, राइट, तो 2x इक्वल टू -2, x का वैल्यू -1। क्या -1 0 से 1 में आता है? -1 नहीं आता है, आप चेक करेंगे ढंग से, ये भी आएगा नो सॉल्यूशन। इस केस में भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, -1 तो इसमें नहीं आता है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आ जाइए फोर्थ केस में, देखिए ज़रा, 1 से 2, राइट। फोर्थ केस में 1 से 2 में क्या लोगे? D4, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, डेयर लोगे तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव खुलेगा, तो x + 1 -x + 3 × x - 1 + 2 × x - 2 दिस इक्वल टू x + 2। ठीक है बच्चों, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3x - 3 + 2x - 4 दिस इक्वल टू x + 2। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा क्या आएगा। 5x में से x गया 4x, 4 3 7, 7 में से गया -6 6 दिस इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू आपको आ जाएगा 4x इक्वल टू 8, x का वैल्यू 2। क्या 2 इसमें है? यस है, ये तो बिलोंग कर रहा है इसमें D4 में, तो एक आंसर 2 भी होगा। ठीक है बच्चों, एक -2 आया, 2 भी आया। अब देख लो 2 से इन्फिनिटी में, फिफ्थ केस में क्या आता है, ध्यान से देखो ज़रा। केस 5, 2 से इन्फिनिटी में क्या लोगे? 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, मान लो 3 लिया, सब पॉजिटिव खुलेगा, x + 1 -x 3 × x - 1 -2 पॉजिटिव खुलेगा, मॉड पॉजिटिव खुलेगा ना, ये तो आगे साइन माइनस है तो माइनस लगेगा ही, दिस इक्वल टू x + 2। इसमें चेक कर लो क्या आता है भाई, इससे कैंसिल हो गया, 1 3x - 3 -2x + 4
ठीक है बच्चों। अब क्या होगा ज़रा, x प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना ज़रा, 4 1 5 में से 3 गया 2, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट। इसमें तो कोई आएगा नहीं, तो वेरिएबल कट ही गया, इसमें भी नो सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या आया, इसमें सब पॉजिटिव खोले ना, पॉजिटिव, देखिए इससे कैंसिल हो गया, 3x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4 x प्लस x, इसमें x ही कट गया, वेरिएबल ही कट गया, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। तो क्या हुआ, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डोमेन ब्रेक करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मान लो कि यही दे देता, जैसे अब आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ए दे देगा, अब पूछेगा कि 2 से इन्फिनिटी में आंसर क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी में क्या लोगे, 3 लेके इसमें चेक करके मॉड ब्रेक करके तो लिख दोगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। समझ रहे हो बच्चों। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस 2, सिंगल मॉड का केस है। तो बच्चों मॉड का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप डोमेन चेक करके ही क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पे साइन चेक करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, दिस शुड बी 0, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, दिस शुड बी 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 3, दिस शुड बी 0, तो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 3। जब सिंगल मोड का केस रहे तो 2 डोमेन बनाइए, एक पॉजिटिव डोमेन एक निगेटिव डोमेन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो ज़रा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या करोगे, 0 से इक्वेट किए, पॉइंट आया -2 और 3। अब साइन चेक कर लो इस एक्सप्रेशन का, 3 से अधिक लोगे 4, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आपको हम क्या बताए थे किस तरह से बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, बारी बारी से बनाते थे, इच डोमेन में चेक करते थे, ठीक है। जब एक से अधिक मॉड होता था तो हम एक से अधिक डोमेन बनाते थे, और जब सिंगल मॉड का केस है तो क्यों बार बार हम इसको, जब एक मॉड है तो या तो ये पॉजिटिव खुलेगा या निगेटिव खुलेगा, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में खुलेगा, निगेटिव किस इंटरवल में खुलेगा, ये चेक कर लेंगे। तो बच्चों तो हम ऐसे बनाने का तरीका तो वही हुआ, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से -2 ऐसे ही लिखते थे ना, फिर उसके बाद क्या करते थे, -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, लिखने का यही तरीका था, D1 D2 D3। लेकिन हम क्या बोले, आप इसमें 2 डोमेन बनाएंगे, D1 पहला पॉजिटिव डोमेन यानी कि A और A, तो इसको कहीं साइड में इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप सेलेक्ट कैसे करेंगे सो देखिए ज़रा, पॉजिटिव वाला कौन कौन हुआ, एक इंटरवल और एक ही इंटरवल, यानी A वाला और A वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद निगेटिव वाला डोमेन क्या होगा, -2 से 3, तो D2 हो जाएगा आपका -2 से 3 पे क्लोज। इस तरह से कहीं लिख लेंगे जैसे आपको सिखलाए हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला डोमेन जो होगा, एक A है और एक A है, 2 है, तो एक से अधिक हो तो यूनियन करके इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, 2 डोमेन बना लिए, ओके। अब दोनों डोमेन में ग्राफ को मॉड को ब्रेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए ब्रेक कैसे करते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहला डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही है ना। बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं, D1 D2 D3 कैसे निकालते थे, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में इस पे क्लोज, इस के बीच में क्लोज तो होगा नहीं, इन्फिनिटी, ऐसे लिख लो। और लिखने के बाद देखो पॉजिटिव वाला जो है, चूँकि अगर एक डोमेन होगा, एक मॉड होगा तो 2 डोमेन बनेगा, पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला ये दोनों है, ये दोनों लिख लिए। तो यूनियन क्यों किए, एक से अधिक इंटरवल को लिखना हो तो यूनियन करके लिखते हैं। और सेकंड ये वाला हुआ निगेटिव वाला, ठीक है। अब ब्रेक करते हैं हम इसको, जब हम ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, मॉड खुलेगा पॉजिटिव, चूँकि ये पॉजिटिव डोमेन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिस इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट बच्चों। तो एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -2x
-8 दिस शुड बी 0, फैक्टर टूटेगा, 4 दूनी 8 टूट जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 दिस शुड बी 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 दिस शुड बी 0, तो x का वैल्यू -2, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, x प्लस 2 और x माइनस 4 दिस शुड बी 0, यानी x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 4। अब चेक करो क्या -2 और 4 इसमें है, अगर इसमें होगा तो सॉल्यूशन लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो -2 पे क्लोज है यानी -2 को लेना है, और 3 से इन्फिनिटी में 4 आता है, यानी ये दोनों बिलोंग करेगा D1 में, यानी ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ उसका D2 केस सेकेंड क्या है, -2 से D2 हुआ तुम्हारा, -2 पे ओपन, 3 पे क्लोज, राइट बच्चों, इसको हटा दें। चलो अब इसमें देखो ज़रा, मोड खुलेगा निगेटिव, तो निगेटिव खुलेगा तो आगे साइन निगेटिव, x² माइनस एक्स माइनस 6 दिस इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर बच्चों, अब देखो ज़रा क्या होगा, क्या हो जाएगा, -x² प्लस x प्लस 6 दिस इक्वल टू x प्लस 2, राइट, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 4, x का वैल्यू प्लस -2, ठीक है, x का वैल्यू +-2 आया, x का वैल्यू एक आया -+2 और एक आया -2, राइट। तो एक आया +2 एक -2, -2 से 3 में, -2 पे तो ओपन है, -2 पे ओपन है यानी इसको नहीं लेना है, और 2 से 3 में 2 तो आ ही जाएगा, -2 से 3 में, तो एक सॉल्यूशन ये हुआ। तो क्या होगा मेरा आंसर, मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 4 तो यहाँ से आ गया और 2 यहाँ हो गया, तो -2 2 4 दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, -2 और 4 यहाँ है और 2 वहाँ पर है, तो -2 2 और 4 है ये, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। x-3 का मॉड +2 इंटू x प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 4, x² प्लस 4x प्लस 3 का मॉड प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x-1 का मॉड 3 इंटू x-2 का मॉड प्लस 4, 2 इंटू x प्लस 5 का मॉड प्लस 3 इंटू x प्लस 1 का मॉड प्लस 2 इंटू x-2 का मॉड प्लस x प्लस 7 का मॉड इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इतना कर लेंगे, आपका इस टॉपिक पे अच्छा कमांड हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम आपको सिखलाएंगे इसी में ग्रेटर लेस लगा हो तब कैसे बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्या है वो सिखलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इतना को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर अगले क्लास में उसको सिखलाएंगे। ठीक है बच्चों, घबराइएगा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसको। ठीक है, समय पे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन उसका नहीं लीजिए, हमको पता है कैसे पढ़ाना है। ठीक है।